22 ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी बुरी खबर जो है झारखंड सरकार के लिए आ रही है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि हेमंत सोरेन बार बार कह रहे थे कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर में बकाया है, और अगर वो राशि हमें मिल जाती है तो हम जो है मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसको बढ़ाकर 3,000 रुपया कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोक लुभावन बातें वो किया करते थे, और लगता भी था कि अगर भाई 1,36,000 करोड़ रुपया एक मुश्त अगर किसी राज्य सरकार को मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। सारे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, जो बिजली, पानी, सड़क, इन सब में तो सुधार होगी। साथ ही जो यहाँ का मानव सूचकांक है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जो मनुष्य हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं जो उससे प्राप्त हो पाएगी झारखंड वासियों को। लेकिन दोस्तों, कल एक बड़ी बुरी खबर आई है राज्य सरकार के लिए। कल राज्य संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का एक नया पैसा जो है केंद्र सरकार के ऊपर में बकाया नहीं है। अब इसका ये अगर सत्य है तो इसका जो है दूरगामी परिणाम जो है राज्य सरकार के आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाली है, और सिर्फ राज्य सरकार पर नहीं, जो झारखंड वासी हैं उनके जीवन पर भी इसका अवश्य ही दूरगामी, प्रतिगामी, विपरीत प्रभाव जो है इन पर पड़ने वाला है। आज के अंक में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं पहले कहा करता हूं कि भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई बात है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। तो चलिए आज के अंक में आज के वीडियो पर बात करते हैं। दोस्तों, पप्पू यादव जो हैं वो बिहार से निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा में ये प्रश्न लगाया था, प्रश्नकाल के लिए ये प्रश्न लगाया गया था। प्रश्नकाल में उन्होंने पूछा था कि भाई झारखंड का जो 1,36,000 करोड़, वो नहीं कह रहे, 1,40,000 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार के पास में बकाया पड़ा हुआ है, उसे आप कब रिलीज करेंगे। इसका जवाब देते हुए जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उन्होंने लिखित जवाब दिया कि झारखंड सरकार का कोई भी पैसा केंद्र सरकार के पास में बकाया नहीं है। अब ये तो उन्होंने लिखित में जवाब दिया, उन्होंने मौखिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन लिखित में ये जवाब दिया, इसीलिए समाचार माध्यमों में ज्यादा छपी नहीं और ना ही इसको दिखाया गया। लेकिन ये 16 तारीख को हो चुका है। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, सबसे पहला, अगर 1,36,000 करोड़ रुपया की राशि झारखंड सरकार का केंद्र के पास में बकाया पड़ा हुआ है या था, तो यहां के किसी भी सांसद ने इस प्रश्न को लोकसभा या राज्यसभा में क्यों नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आप आरोप लगा सकते हैं, उनके सांसदों पर आरोप लगा सकते हैं कि ये तो खुद ही जो है केंद्र सरकार में शामिल हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, तो यहां पर चूंकि विपक्ष का जो है सो यहाँ पे झारखंड में सरकार है तो वो क्यों आवाज उठावेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि 14 में से 5 जो सांसद हैं लोकसभा में झारखंड से, वो जो है या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं या फिर कांग्रेस के हैं। तो क्या उनके हाथ में मेहंदी लगी थी, मुंह में गुटखा खा के संसद जाया करते थे कि उन्होंने कभी ये जहमत ही नहीं उठाई कि इस प्रश्न को जो है संसद में उठाया भी जा सकता है, उठाया जाना चाहिए। और इसके लिए एक बिहारी सांसद को ये पहल करनी पड़ी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और झारखंड सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। वैसे दोस्तों, जब इस नवनिर्वाचित सरकार जो हेमंत सरकार का जब गठन हुआ तो उस समय भी इन्होंने कहा कि हम जो केंद्र से बात करेंगे 1,36,000 करोड़ रुपया के लिए, और अगर बात नहीं बनी तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो साहब, आपके पास में अभी भी दोनों ऑप्शन खुला हुआ है, और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि चूंकि राज्य झारखंड से जो है कभी भी वर्षवार, माने हर साल आपका कितना बकाया है केंद्र पर, इसका कोई भी ब्यौरा अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब इसमें सिर्फ हेमंत सरकार की गलती नहीं है,
इनके जो पीछे जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी भी गलती है कि अगर कोई बकाया है तो हर वर्ष इन्होंने वो डाटा, वो आंकड़ा जो है केंद्र सरकार के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया। अब आप एक मुश्त कह रहे हैं कि हमें 1,36,000 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपको अगर 1,36,000 रुपया चाहिए तो आपको जो है पूरा का पूरा डाटा जो है केंद्र सरकार के समक्ष पेश करना पड़ेगा। आप में अगर वो काबिलियत नहीं है तो कम से कम आपके जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों की मदद से आपको जो है हर वर्ष आपका कितना बकाया राशि केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है ये तो बताना पड़ेगा ना। उसके बगैर आपको कोई भी आदमी हो, व्यक्ति हो या सरकार हो, वो पैसा क्यों देगी। अभी यहाँ पे दोस्तों कोल रॉयल्टी की बात सबसे प्रमुखता से की जा रही है। कोल रॉयल्टी की या किसी भी मिनरल्स की रॉयल्टी की बात जो है ये आपको मैं पहले स्पष्ट कर दूं और पिछले वीडियो में भी स्पष्ट करता रहा हूं। 2026 से सिर्फ झारखंड को नहीं, देश के सभी राज्यों को जहां पर मिनरल्स निकलता है, जहां पे माइंस हैं, उनको दिया जाएगा। उससे पहले कोई राशि देने की बात नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों करीब 2 से 3 दशक तक केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित रहा और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 महीना पहले ही इस पर फैसला दिया है कि राज्य सरकार को कोई भी मिनरल्स अगर उस राज्य से निकलती है तो उस पर रॉयल्टी देना ही पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि अभी जब 2-3 महीना पहले से, तो आप उसके पीछे का तो कह नहीं सकते कि भाई साहब 20 साल 25 साल का हमको दे दीजिए पैसा, वो होता ही नहीं है। और जो राशि मिलनी है वो भी अभी नहीं मिलनी है, वो आपको 2026 से मिलेगा। अब आप जो है खुद ही अपने मन में पाल लें कि मेरा इतना पैसा बकाया है, तो ये जो है जनता के बीच में बातें करना तो बहुत मजा आता है चुनाव प्रचार में, अगर इतना पैसा मिल गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब आप धरातल पर पैर रखेंगे, वास्तविकता से जब आपका सामना होगा तो मामला तो कुछ और ही है। और इस मामले को जितना जल्दी हो सके अगर झारखंड सरकार निपटा लेती है मिल बैठ करके केंद्र सरकार के साथ में तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये केंद्र सरकार से बात ना करके अगर कोर्ट के पास जाते हैं तो भाई साहब 2-3 साल तो और ये मामला कम से कम चलेगी और उसके बाद ही कहीं फैसला होगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये कम से कम झारखंड वासियों के हित में तो नहीं है। अब मैं बात करता हूं केंद्र सरकार के साथ मिल बैठ के अगर बात होगी तो कृपया करके अपने राजनीतिक मंत्रियों को ना भेजा करें, अधिकारियों को भेजें जिनको फाइनेंस का नॉलेज है, जिनको फाइनेंस का ज्ञान हो। आप सिर्फ जो राजनीतिक आका हैं वो जाकर वहां पर नेतृत्व प्रदान करें, क्योंकि आपके 2 मिनट का बाइट जो है पत्रकारों के बीच दे देने से आपको केंद्र सरकार पैसा देने वाली नहीं है। और हाँ, ये जरूर है कि आप निकल के बाइट दीजिए कि यहाँ पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार नहीं है इसलिए हमसे सौतेला व्यवहार कर रही है, या आप कुछ और भी अनर्गल बातें कर सकते हैं। वो यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से तो आप जो है सो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन क्या आर्थिक रूप से ये कदम सही होगा। दोस्तों आपको याद होगा वेस्ट बंगाल सरकार है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खत्म है कि अगर केंद्र सरकार उसको मदद ना करे तो वहां की आर्थिक जो पूरी व्यवस्था है वेस्ट बंगाल की वो चरमरा जाएगी। वहां पे सारे कारखाने बंद हो चुके हैं, वहां पे कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं हो रही है जिससे राज्य सरकार जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और वहां भी बहुत सारी योजनाएं लागू हैं जो मुफ्त में बंट रही है। अब वो केंद्र सरकार के ऊपर जो निर्भर है आर्थिक रूप से जो राज्य, वो भी बाहर निकल के कहता है जोड़ करके हमारा इतना पैसा केंद्र के पास बकाया है, मेरा इतना पैसा केंद्र के पास बकाया है। लेकिन वो भी जो पिछले जो खर्च किया है उसका कोई भी ऑडिट देने को वो जो है केंद्र सरकार को तैयार नहीं है। बस हमको पैसा दे दो, हम उसका क्या करते हैं इसका हम जवाब नहीं देंगे। कमोबेश वही स्थिति अब झारखंड सरकार की होते जा रही है और झारखंड सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। इनको लगता है कि हम राजनीतिक रूप से विपक्ष में हैं तो हम कुछ भी अनर्गल बातें करेंगे तो लोग जो से प्रभावित होंगे। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि चुनाव बीत चुका है। अब अगले 5 साल बाद चुनाव होगा तो अब 5 साल तक जो है आप पूरे राज्य की जनता को आर्थिक रूप से एक तरह से कहते हैं सीज करके आप नहीं रख सकते कि हम ये नहीं कर पाए, 5 साल तक चिल्लाते रहिए क्योंकि केंद्र ने पैसा मेरा रोक रखा है, हम वो नहीं कर पाए, ठिकाना नहीं कर पाए। तो ये बातें जनता जो एक समय के बाद जो जनता भी जानती है कि आप कर क्या रहे हैं। और दोस्तों आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे जितनी भी योजनाएं, अभी मैया सम्मान योजना की जो 2500 राशि मिलने वाली थी अभी तक पेमेंट नहीं किया गया। सरकार बार बार कह रही कि हम जैसे कुछ दिनों में कर देंगे। लेकिन अगर ये योजना को कंटिन्यू करना है
तो आपको अपने आर्थिक संसाधन में हर हाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। और ये केंद्र को ब्लेम करके जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। केंद्र को ब्लेम करके आप राज्य की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते हैं। आपको अपनी जो आपके अपनी आर्थिक नीति है उसको अनुशासित करना पड़ेगा। और जब तक आप उसको अनुशासित नहीं करेंगे आप लोगों के बीच भ्रम फैला सकते हैं, लेकिन राज्य की उन्नति के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार से केरल की स्थिति है, वेस्ट बंगाल की स्थिति है, और अब कमोबेश जो वही स्थिति कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की हो चुकी है, आप उसी राह पर चल रहे हैं। आप उसी राह पर चल रहे हैं जिसमें आपको राजनीतिक रूप से तो फायदा हो सकता है, लेकिन राज्य का नुकसान निश्चित है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। आज का आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।